नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे साइनस के बारे में। हम ये जानेंगे कि अगर किसी को साइनस होता है तो इसके शुरुआती लक्षण क्या है और साथ ही साथ साइनस होने में इसके क्या कुछ उपचार है। इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अमित कुमार। आपको बता दें कि एनएमसीएच में कार्यरत है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार, आपका। नमस्कार। सर आपसे जानना चाहेंगे कि जी। देखते हैं कि जो भी लोगों को साइनस होता है उसके जो शुरुआती लक्षण होते हैं, लक्षण क्या है? देखिए, जो साइनस की परेशानी है, वो शुरू होती जिन-जिन लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है, आगे जाकर उनको साइनोसाइटिस में डेवलप कर जाती है। साइनस का प्रॉब्लम जो होता है, मैं बेसिकली आपको बताऊँ, ये जो हमारे जो चीक बोन्स होती हैं, उसके अंदर स्पेस जो होती है, उसमें किसी प्रकार का सूजन बलगम जमा हो जाता है और वो धीरे-धीरे करके कई बार मस्से का स्वरूप भी ले लेता है। ये जमा होने का कारण होता है पेशेंट्स को, यानी नाक की हड्डी टेढ़ी होना, तो उसके कारण से ऑस्टियोमिटल कॉम्प्लेक्स ब्लॉक हो जाता है। ऑस्टियोमिटल कॉम्प्लेक्स साधारण भाषा में बोले बोले जो बलगम का ड्रेनेज पाथवे है वो ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने के कारण वो उसका स्टैग्नेशन वो जमा हो जाता है, उसके कारण चेहरे में भारीपन, साइनस के कारण सर में दर्द, नाक बंद होना, बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम रहना, सर भारी रहना, ये सब मोटे तौर पे साइनसेस के लक्षण हैं। कई बार अगर नाक की हड्डी भी टेढ़ी रहती है साथ में, तो नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन बहुत सीवियर होता है और साइनसेस अगर इग्नोर्ड रहा बहुत लंबे समय तक जाते-जाते कई बार पॉलिपोसिस में डेवलप कर जाता है, नाक के अंदर मस्सा हो जाता है, जो कि और ज़्यादा इस प्रॉब्लम को बढ़ाता है। बेसिकली जो एलर्जिक राइनाइटिस होता है, एलर्जी के का जो लक्षण होता है, एलर्जी हमारे ब्लड में होता है, ब्लड के कैस्केड से बनता है। एलर्जी जो होती है उसमें होता है बेतहाशा छींकें आना, नाक से बहुत ज़्यादा पानी आना और बहुत ज़्यादा बलगम बनना। ये सारी चीज़ें जब होती हैं एलर्जिक पेशेंट्स में और साथ में उनके नाक की हड्डी भी टेढ़ी होती है, तो ये एक्चुअली जन्म देता है साइनोसाइटिस को। तो एलर्जिक राइनाइटिस और साइनोसाइटिस ऑलमोस्ट साथ-साथ चलते हैं जिन पेशेंट्स में कुछ एनाटॉमिकल डेविएशंस होता है, जैसे नाक की हड्डी टेढ़ी या ऑस्टियोमिटल कॉम्प्लेक्स ब्लॉक होना। ये कंडीशन जब आपके साथ होती है तो आपको चाहिए कि अधिकतर अपना धूल और धुएँ को अवॉइड करें, जो सबसे मोस्ट कॉमन एलर्जेन है। इससे हम एलर्जी के लोड को कम करते हैं, एलर्जेन लोड को कम करते हैं। एलर्जेन लोड कम होने से बहुत ज़्यादा छींकें नहीं आती हैं और दवाएँ तो लेनी पड़ती हैं, डॉक्टर्स को तुरंत विज़िट करें। जो एंटी एलर्जिक है, नेज़ल स्प्रे है, कई बार इन्फेक्शंस होते हैं तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं, सुपर एडेड इन्फेक्शन हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन इसमें हो सकता है साइनोसाइटिस के रोगियों में, तो उसका ध्यान रखें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। कुछ एल्कलाइन नेज़ल डूचिंग होता है, नाक की सफाई होती है जिससे जो साइनस का जो बलगम है, थिक म्यूकस और बलगम है वो निकल जाता है, तो साइनस के लक्षण धीरे-धीरे कम हो जाते हैं। कई बार इसमें सर्जरी की ज़रूरत होती है, जैसे नाक की हड्डी अगर डेविएटेड है तो उसको सीधा करने की ज़रूरत होती है। फेस होती है इसकी सर्जरी, जो ऑस्टियोमिटल कॉम्प्लेक्स मैंने बोला ब्लॉक होता है, उसमें फेस एक सर्जरी का नाम है, फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, उसको करने की आवश्यकता होती है। अगर नाक के अंदर मस्सा भी डेवलप हो गया है, हम ऑस्टियोमिटल कॉम्प्लेक्स को वाइड खोल सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जल्द से जल्द बहुत ज़रूरी है कि जल्द से जल्द बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक तो यू, आशा करते हैं दर्शकों की जो थैंक यू। तमाम जानकारी है आपकी लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।